लुकास, जिसमें है जिज्ञासा वही करेगा भैया कुछ अलग। पार्ट्स में देखा मैंने। उसको वो एनीमे भाई उसको बताओ विरोध कर रहे लोग यार, मतलब ये मजाक उड़ा रहे हैं भाई भगवान का। पूरी एनीमे फील है भाई इसके अंदर। क्या राम जी बनाए, क्या हनुमान जी। एक बार वो न्यूज आई थी ना कि लोग रात भर सोए थे बैग्स में इसको देखने के लिए। सर लास्ट जेडाई की न्यूज थी। ये किसने बनाई है? लुकास, जॉर्ज लुकास। अच्छा सर लिखी किसने थी, मतलब पहले से। उन्होंने खुद, भाई साहब। ये खुद ही अपने आप में स्टैनली बन गए। मतलब स्टोरी तो ऐसा लगता है कि क्या ही होगा, तो पता ही नहीं मत- पड़ता। सर आप नॉर्मल गूगल से ही करते हो या कोई साइट है इसकी। नहीं, गूगल से ही करता हूँ मैं, कौन सा अलग क्या करूँगा, सब वहीं पर अवेलेबल। चलिए तो लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे, उस पर आ जाते हैं फटाफट से। तो आपकी प्रॉपर्टीज चल रही थी ना? बारह से ओके, स्विगी वाला हमने लास्ट क्लास में डाउट फिक्स किया था ना? ठीक है। आज हो गया 19 10 24। तो टेस्ट की डेट क्या रखी थी हमने? 29। तो 29 को सभी लोग लैपटॉप कैरी करना साथ में, ठीक है? कुछ प्रैक्टिकल यहाँ करा के देखेंगे आपसे। नहीं, 29 तो शायद उसकी वो है ना, प्रेजेंटेशन है। एग्ज़ाम की डेट क्या है ना? अब जा, वही 22 तारीख है, यानी कि नेक्स्ट क्लास। हाँ तो कर लेना, वही कर लेना, क्या दिक्कत है? मुझे लगा था ये तो मुझे तो लगा सिर्फ एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू तो अलग होगा ही होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। सबसे मुश्किल पार्ट सबसे मुश्किल। अमेजिंग है। तो लास्ट आई थिंक हम लोगों ने प्रॉपर्टी में अपना ये सब जम्बो ड्रोन वगैरह ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर दी थी। चलिए उसके आगे देखते हैं आज। बेजिस बटन ग्रुप एंड प्रोग्रेस बार हुआ था क्या? बटन ग्रुप हो गया था, प्रोग्रेस बार नहीं हुआ था। चलिए ये देखो, प्रोग्रेस बार बूट स्ट्रैप में डिस्प्ले आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यस। So a progress bar can be used to show how far a user is in a process. तो एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझिए कि अगर हम लोग कुछ भी अटेम्प्ट करें, लाइक एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में डेटा अगर आप कॉपी पेस्ट कर लो और उस पर अगर कुछ प्रोग्रेस ना हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितना टाइम लगने वाला है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट में रेटिंग के लिए यूज़ होता है, पोर्टफोलियो प्रोफाइल के केसेस में आप अपने स्किल सेट के लिए इसको यूज़ करते हो, है ना? सो बेसिक बनाने के लिए आपको क्या क्लास यूज़ करना है? डॉट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस से क्या बनेगा? बेस। और प्रोग्रेस बार से क्या आएगा आपका? इसके अंदर कलर वगैरह। हाइट आप इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा? 16 पिक्सल जो हमारी कर्सर की हाइट होती है। बाकी कस्टम हाइट आप अपनी जो भी डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो, स्टाइल क्लिक के। तो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो विड्थ जिसमें डिफाइन किया हुआ है
25, 50, 75, 100 जिसकी हेल्प से ये वाला पार्ट क्रिएट हो रहा है। और हाइट वाला पार्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उस पर हमने हाइट मैनुअली डाला है 25 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। इससे हमारी हाइट चेंज हो रही है इसके अंदर। साथ में अगर आप लिख कर दिखाना चाहते हो कि ये 25% है जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो उसके लिए आप इस पर जाके मेंशन कर देंगे इन बिटवीन 25। ठीक है, जो हमारा डिप ब्लैंक हो रखे हैं उस पर आपने डेटा लिखना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। इसी में हमें कंट्रोल मिलता है कि आप अपनी प्रोग्रेस बार के अंदर कलर और उसके डिफरेंट एनिमेशन वगैरह भी बना सकते हो। उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं, सेव करेंगे इसको, यहाँ आएंगे तो देख लो कलर प्रोग्रेस बार। तो यानी कि आप इसके अंदर इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर अपना कलर डिफाइन करोगे तो आपके कलर आएंगे। यहाँ आइए प्रोग्रेस बार, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बीजी, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग एंड डेंजर। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिप। हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से लाइन वगैरह हो, तो आपने यहाँ पर लिखना है प्रोग्रेस बार स्ट्रिप क्लास, ये एडिशनल डालना है तो आपके स्ट्रिप आ जाएंगे इस तरह से। स्ट्रिप को अगर आप चाहते हैं एनिमेट हो जाए कुछ इस तरह, तो आप यहाँ पर इसको एनिमेट करने के लिए डालेंगे प्रोग्रेस बार एनिमेटेड की क्लास, तो ये आपका एनिमेशन आ जाएगा। और एक ही बार में अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आ जाए लिखा हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं ना मोबाइल फ़ोन के अंदर या अपने सी ड्राइव वगैरह के अंदर, तो उसमें कितना भरा हुआ कितना रिमेनिंग, तो दोनों चीज़ एक साथ आती है। जैसे ग्रीन इज़ अ फ्री एप्लीकेशन, कितना हमारा यूज़र का और यूजलेस फाइल कितनी है। तो जैसे आप देखते हैं आप अपने सेल फोन में अगर आप देखोगे फाइल मैनेजर होता है, एक बार आइए, हाँ, तो फाइल मैनेजर के अंदर तो जैसे देख रहे हैं अलग अलग कलर जो होते हैं अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्पिनर। इस पर आते हैं, स्पिनर करते हैं जैसे आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो लोडिंग वगैरह जैसे कुछ लिखा आ रहा होता है अपना, उस तरह की चीज़ों के लिए। और यहाँ से स्पिनर का मैटर कॉपी, कॉल, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए स्पिनर, टू क्रिएट अ स्पिनर और लोडर यूज द स्पिनर बॉर्डर क्लास। और अगर आपको उसके अंदर कलर चेंज करें तो कलर यूटिलिटीज हमारी टेक्स्ट वाली वही सेम क्लासेस इसके अंदर काम करेंगी। तो ये हो गया आपका इस तरह से स्पिनर, और ये हो गया आपका स्पिनर में ग्रो की क्लास के साथ। तो ये आपका बीकन की तरह बेसिकली वर्क करेगा। तो अगर आप यहाँ आएंगे इसमें, तो ये देखिए स्पिनर बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओनली स्पिनर बॉर्डर। तो कौन सा बना, ये डिफ़ॉल्ट। इसी में आप यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट, म्यूट, प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, तो आपकी ये टाइपोग्राफी के साथ डिस्प्ले होगा। ग्रोइंग के लिए स्पिनर ग्रो की क्लास का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर आप इसके साइज़ वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हो तो स्पिनर में भी आपको SMLG वाला कंट्रोल मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है SM, तो आपका स्मॉल साइज़ का स्पिनर प्रोड्यूस होगा। बटन वगैरह के अंदर कहीं डालना चाह रहे हैं कि जैसी कुछ क्लिक और लोडिंग या डाउनलोडिंग जो भी आप दिखाना चाहें, तो उसके लिए आपको बटन के अंदर स्पिनर को ऐड करना है और आपका वर्क करेगा। तो ये होते हैं हमारे स्पिनर्स। स्पिनर्स के बाद हमें मिलता है इसमें पेजिनेशन। पेजिनेशन जो कि हमारा ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कॉपी और लोड कीजिए ब्राउज़र। तो पेजिनेशन के लिए आपको यूएल टैग में कौन सी क्लास डालनी है, पेजिनेशन। तो क्या लिखा है, इफ़ यू हैव अ वेबसाइट विद लॉट्स ऑफ पेजेस you may wish to add some sort of pagination to each page. To create a basic pagination, add the dot pagination class to an UL element. Then add the page item to each li element and a page link class to each link inside li.
तो ये क्या है, ए टैग। ए टैग किसके अंदर कंटेन है, एल आई, और एल आई किसके अंदर कंटेन है, यू एल के अंदर। तो यू एल को ऑफर करोगे पेजिनेशन, एल आई को ऑफर करेंगे पेज आइटम, और लिंक को ऑफर करेंगे पेज लिंक। सो ये सभी क्लास आप यहाँ देखेंगे वन बाय वन, पेजिनेशन, पेज आइटम, पेज लिंक। अब ये एल कोट यहाँ पर कुछ लिखा है, तो एल मतलब लेफ्ट कोट और मतलब राइट कोट यहाँ पर मेंशन, जिससे आपको ये लास्ट वाले ऑप्शंस बनते हैं। जिसको भी आप एक्टिव दिखाना चाहते हैं उस पर जाके आपको मैनुअली पुट करना होगा एक्टिव, दिखाई दे रहा है, तो आपका कलर सेलेक्टेड का डिफरेंट आएगा। किसी को डिसेबल दिखाना चाहते हैं, अगर हम लोग वन पर है तो हमारा प्रीवियस वाला बटन काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमने क्या डाल रखा है, डिसेबल। ये देखिए डिसेबल का क्लास लगा हुआ है साथ में। सो इसका एक वर्किंग एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपसे पहले डेवलपमेंट का बैच चल रहा है। तो 10:30 से 12 में अगर हम लोग आते हैं, इसको सर्वर को कर देते हैं स्टार्ट, और लोकल होस्ट में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर मंथ में लास्ट क्लास में हम लोगों ने PHP प्रोजेक्ट में बनाया है पेजिनेशन। ये है 17 अक्टूबर, ये तो नीचे देख रहे हो, तो फर्स्ट बटन क्या है, डिसेबल। अब ये जो पेजिनेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा डायनामिकली जनरेट हो रखा है, यानी कि अगर ये 5 की लेंथ लेके आ रहा है तो हमने इसको इस तरह से सेट किया है कि अपना लेंथ पर काम करे। तो जैसे आप 2 पर क्लिक करोगे तो देखो प्रोडक्ट आ गए, और 3 पर क्लिक करोगे थर्ड एक्टिव हो गया, प्रोडक्ट्स आ गए अपने यहाँ पर। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट आए इसके अंदर, तो आप यहाँ पर अपने इस पेजिनेशन के कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ जाके हम लोग बोलेंगे कि भाई हमें एक बार में नहीं, PHP हमें 10 प्रोडक्ट देखने हैं। तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि अब आपको ये हमने देखना है कौन सी क्लास में चेंज किया है, 17 में चेंज किया है ना, और हमने यहाँ पर चेंज किया है 19 में, तो 19 की क्लास में आके आप चेक करिए। अब आपको एक बार में कितने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, 10। तो 10 ज़्यादा हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ 8 ही आ जाए एक साथ। तो आप देखोगे पेज नंबर भी आपके उसी के हिसाब से चेंज हो गए। तो यहाँ से आपने लिखा 4, तो 4 के हिसाब से आपके पेज बढ़ गए अपने आप। तो क्या है कि 20 प्रोडक्ट मेरे पास बैकएंड में रखे हुए हैं, तो 4 × 5 = कितना हो गया, 20, तो 5 पेज बन गए इस तरह से। तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया भी मेरे को यहाँ पर जैसे 6 प्रोडक्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो 2 अलग नेक्स्ट रो में दिखाई देंगे, तो नंबर ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो ये सब डायनामिक है। और ये पेजिनेशन बनाने के लिए जो इफ एल्स का खेल चल रहा है, आप देख रहे हो ये पूरा PHP से बन रहा है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये सारा पेजिनेशन इस इफ एल्स से बन रहा है। ठीक है, तो पेजिनेशन के अंदर साइजेस का भी कंट्रोल होता है कि मान लीजिए मोबाइल मोड है तो SM डिफ़ॉल्ट ये होगा, लार्ज स्क्रीन है लाइक 4K कोई डिस्प्ले है या फुल HD+, तो इस तरह का साइज। तो डिफ़ॉल्ट साइज पर आप देखेंगे कि मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप, और ये लार्ज डेस्कटॉप या लार्ज स्क्रीन। नेक्स्ट आता है पेजिनेशन में अलाइनमेंट। पेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ्ट में मिलेगा, आपको इसको सेंटर में लेकर आना है, तो आप यहाँ पर जस्टिफाई वगैरह का यूज़ करके इसको फिक्स कर सकते हो। VS कोड में आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा अलाइन आइटम। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और डिफ़ॉल्ट आपका स्टार्ट होता ही है। तो इससे आपका पेजिनेशन का अलाइनमेंट चेंज होगा। तो ये मैंने आपको पेजिनेशन यूज़ करके दिखाया था ई-कॉमर्स वाले एग्जांपल के अंदर, राइट। बंद करो। पेजिनेशन के बाद आता है लिस्ट ग्रुप। ओपन करेंगे लिस्ट ग्रुप, तो अगर आपको कुछ एक साथ चीज़ें ग्रुप करके एक सेट में दिखाने हैं, उस केस में आप इसको यूज़ कीजिए। तो जैसे द मोस्ट बेसिक लिस्ट ग्रुप इज एन अनऑर्डर लिस्ट विद लिस्ट आइटम। टू क्रिएट अ बेसिक लिस्ट यूज एन UL एलिमेंट विद क्लास लिस्ट ग्रुप एंड LI विद लिस्ट ग्रुप आइटम। तो इस तरह से आपका ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, जितने भी एरिया में आप डालोगे उस एरिया में अपने आप से फिट हो जाएगा। जिसको भी एक्टिव दिखाना चाहते हो डॉट एक्टिव की क्लास लगा दीजिए उसके ऊपर। और लिंक ग्रुप विद लिंक्ड आइटम्स, तो आप यहाँ पर div ULA और उसके अंदर अपना यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई टू क्रिएट अ लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम्स यूज div इंस्टेड ऑफ UL, यानी कि आप UL और
div दोनों पर ही चला सकते हैं इसको। और यहाँ पर एक जो है हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ li। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें कोड के अंदर, ये क्या है div, div के अंदर a टैग, ऊपर वाला जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वो क्या है ul, ul के अंदर li। तो दोनों ही तरीके से आप काम ले सकते हो। तो अगर आपको नॉन क्लिकेबल बनाना है तब आप जाइए ul और li के साथ, और अगर आपको चाहिए क्लिकेबल तो आप जाएंगे div और div के अंदर a टैग के साथ। क्लासेस आपकी वही रहने वाली है सेम। इसमें आप डिसेबल किसी को दिखाना चाहते हो तो डिसेबल की अपनी क्लास लगा लीजिए, आपका वो पर्टिकुलर जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने दो चीज़ों पे लगाया, होम एंड क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज का। बाकी देखो होवर पर आपके कलर वगैरह चेंज करेंगे इसके अंदर। इसके बाद आपको मिलता है इसमें कार्ड्स और ब्रेड क्रम भी देख लो, ये भी आपका लिस्ट ग्रुप का एक पार्ट होता है। इसको भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ब्रेड क्रम मैंने आपको बताया था जो ई कॉमर्स वाला बनाया था, एसईओ के पॉइंट से लगाना बहुत ज़रूरी है, और एक एंड यूज़र के लिए भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है जब आप ब्रेड क्रम पुट करते हो अपनी वेबसाइट में। ये देख रहे हैं जैसे होम, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, टॉप वेयर, टी शर्ट, मैन टी शर्ट, देन हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इस तरह से। तो जितनी भी अच्छी वेबसाइट आप देखोगे सभी के अंदर आपको ब्रेड क्रम्स मिल जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यूज़र को एक एक करके बैक करने की जगह वो चाहता है सीधे यहाँ पर जंप करना, तो जंप कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो वन बाय वन जाएगा ऊपर से, है ना। तो ब्रेड क्रम बनाने के लिए आप यहाँ से क्लास यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम, और जितने भी आपको आइटम बनाने तो उसको आइटम की क्लास ऑफर करोगे, और जो लास्ट वन रहेगा अपना उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव क्लास। इससे क्या होगा, उसके नीचे ना तो आपको कोई अंडरलाइन दिखाई देगी, और ए टैग में उसको नहीं डालना है क्योंकि वो क्लिकेबल नहीं होगा, उसका पेरेंट क्लिकेबल होगा, ठीक है। तो ब्रेड क्रम बूटस्ट्रैप में अगर आप जाएंगे तो गेट बूटस्ट्रैप के अंदर आपको डॉक्स में यहाँ से ब्रेड क्रम मिल जाएंगे। तो इस तरह का भी आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं, और अपना कोई एसवीजी लगा के भी आप बना सकते हैं। ये देख रहे हैं एसवीजी आइकन भी इसमें कॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कार्ड। कार्ड भी हम लोगों ने यूज़ किया ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, इमेज का फोल्डर हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं साथ में, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, इमेज हमारी मैच नहीं कर रही है तो इमेज आप यहाँ से देख लो कौन सा इमेज हमने लगा रखा है। इमेज देखो यहाँ पर बेस्ट बर्गर, बिग बर्गर, नाम तो सेम है, तो प्रॉब्लम क्या है। क्लोज क्लोज, नीचे आ रहा है। चलिए, तो कार्ड, a card in Bootstrap 5 is a bordered box with some padding. Its content, it includes options for header, footer, content and color etc. So जब भी आप कोई कार्ड बनाएंगे तो आपको क्या करना है, कॉलम में एक डिव बनाना है और उसको क्लास के ऑफर करेंगे कार्ड। कार्ड के अंदर जो भी आप आइटम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको देंगे आप बॉडी। अगर कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो उसको लेंगे हेडर, और अगर कोई फुटर में बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कार्ड फुटर। तो देखो जैसे आज का जो हमारा प्रोजेक्ट जो आपके आने से पहले चल रहा था, तो लोकल होस्ट 103212 अक्टूबर, आज की डेट में अगर हम लोग आते हैं PHP प्रोजेक्ट और यहाँ से शॉपिंग कार्ड हम लोग बना रहे थे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ, तो हमने फुटर में क्या बना रखे हैं, प्राइस, कितनी क्वांटिटी लेनी है, और ऐड टू कार्ड चीज़ों का। तो ये भी पूरा नहीं हुआ है, बट अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करूँगा तो यूआरएल में एक वैल्यू मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है, index.php एक्शन इक्वल टू ऐड एंड प्रोडक्ट आईडी इज 6। तो ये भी नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से आइटम ऐड टू कार्ट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा आपको। बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट आपका डिसेबल होगा, जैसे ऐड होगा यहाँ आएगा। क्वांटिटी अगर आप चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी आपकी कि कितनी क्वांटिटी यूज़र ने परचेज की है उसकी। तो ये है फुटर, तो ये इस तरह से ग्रेश फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे फुटर, ये अपना हेडर। तो कार्ड के अंदर तीन चीज़ आती हैं, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड फुटर।
नेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल कार्ड, लाइक आपको अगर कार्ड अपना अलग अलग बनाना है तो आप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे बेसिक कार्ड, ये आपका प्राइमरी कार्ड हो गया, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको प्राइमरी लिखिए, PRIMARY। दिस इज अ प्राइमरी कार्ड, दिस इज अ सेकेंडरी कार्ड, दिस इज अ इन्फो कार्ड। तो आप इसको भी कॉन्टेक्चुअल कर सकते हैं। तो क्या लिखना है इसके लिए, BG सक्सेस। नेक्स्ट क्या है, टाइटल टेक्स्ट एंड लिंक। अगर आपको कार्ड के अंदर कॉल करने हैं तो इसमें आपको मिलेगा कार्ड टाइटल के नाम से क्लास, टेक्स्ट लिखना है तो कार्ड टेक्स्ट, और कार्ड में अगर कोई लिंक बनाए तो कार्ड लिंक, आपको इसकी भी क्लास मिलेगी इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कार्ड में इमेज। तो जब भी आप कार्ड में कोई इमेज अपना कॉल करने जाएंगे तो ध्यान रखना है बॉडी से ऊपर आपने इमेज को रखना है, बॉडी के अंदर नहीं रखना है इमेज को, बॉडी से बाहर, ठीक है। तो आपका इमेज इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर जैसे कार्ड इमेज ओवरले हम लोग देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि कार्ड के ऊपर कुछ लिखा है तो एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ये कार्ड इमेज ओवरले, ठीक है। तो किसको डालनी है, कार्ड बॉडी को ये क्लास ऑफर करनी है आपने। तो आपका जो कार्ड होगा वो इमेज के ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक इस तरह से। अब एक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह के अंदर, कि भाई जब हम लोग किसी, एक मिनट दीजिएगा, हेलो, हाँ जी। तो यहाँ पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है, थ्रू आउट प्रोडक्ट के ऊपर आपको हैंड का सिंबल दिखाई देता है ना। अपने कार्ड में भी अगर हम चाहते हैं कि भाई पूरे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा कुछ हैंड का सिंबल आए, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कार्ड में आएगी, और यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रेच्ड लिंक। और अब आप देखेंगे अपने पूरे कार्ड को दिखाई दे रहा है हैंड का सिंबल, ये प्रॉपर्टी लगानी है। पहले क्या था, इससे पहले ऐसा आ रहा था हेड एरो, फिर सिर्फ इसके ऊपर आएगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ से हटा के ऊपर वाले पे आपको दिखाऊं, तो यूज़र क्या है ना कि जैसे बटन की तरफ जाता है तो जैसे वो कहीं भी क्लिक करेगा अगर, तो काम कर जाएगा जो भी आपका लिंक लगा होगा। देखो बटन इसमें लगा हुआ है, बट जनरली जैसे अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कोई साइट देखते हो उसमें बटन होता नहीं है ना। तो आप ये हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए डाल रखा है इसमें। तो आप कोशिश यही करिए कि बटन ना रख के पहले व्यू कराइए, फिर उसके बाद में चीज़ें। तो जैसे हमने भी अपना जो एग्जांपल बना रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रोडक्ट में बना रखे हैं, तो जैसे इसको यूज़र जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसका व्यू खुलता है इस तरह से, ठीक है। तो ये व्यू हमारा डिज़ाइन हमने किया नहीं अभी, तो इसका व्यू जब डिज़ाइन हो जाएगा तो ये तरीके से आ जाएगा फिर। और यहाँ से हमने भी फ़िलहाल बैक के लिए रखा हुआ है। तो पहले यूज़र क्लिक करे, देखे प्रोडक्ट के 360 व्यू वगैरह चेक करे उसके सारे। हाँ नहीं, अभी नहीं, इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद जैसे होता है ना हम लोग यहाँ से क्लिक करते तो ये खुलते हैं ना फिर, तो ऐसा फिर डिज़ाइन हो जाता है आगे का पार्ट। तो ये था स्ट्रेच लिंक। और कार्ड के बाद 6 तारीख, कार्ड के बाद आपको मिलेगा इसमें जगह है, अकॉर्डियन है, कॉलेप्स है, नैप्स है, टैप्स है। अकॉर्डियन तो आप लोगों ने यूज़ कर ही लिया है, ठीक है। और कॉलेप्स आई थिंक अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, तो कॉलेप्स को देखो। तो ओपन करेंगे विद लाइव सर्वर, तो आप यहाँ देखेंगे बेसिक कोलैप्सिबल। तो यानी कि कोई मैसेज अगर ऐसा है कि जिसको मैं क्लिक करूँ तो एक्सपेंड हो जाए, क्लिक करूँ वापस से कोलैप्स कर जाए, बंद हो जाए,
So collapsible are useful when you want to hide or show large amount of content. जैसे होता है ना रीड मोर, क्लिक करो तो खुल गया और वापस से फिर से छोटा हो गया। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो डेटा अपना इस तरह से क्लिक करने पर आ जाएगा इसमें। जैसे एक और चीज़ थी ऐसी होते ही छोटे कार्ड होते हैं उसमें डॉट डॉट मतलब ओवरफ्लो पहले हिडन होता है, हाँ फिर जैसे हम क्लिक करते हैं रीड मोड पे वो एक्सपेंड होता है हाँ, चीज़ जैसे। वो भी ऐसी हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ना करते हैं उसकी बात, अभी रुक जाओ पहले इसको ख़त्म कर दें। तो चलो देख ही लो जरा कहाँ गया लोकल होस्ट। अभी जो हम लोग प्रोडक्ट्स देख रहे थे ना अपने यहाँ पर, अगर आपने नोटिस किया हो, ये देखो तो ये दिखाई दे रहा है डॉट डॉट आ रहे लगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो जिसमें लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से ऐड टू कार्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा इसका नेम आपको रिवील होगा कि क्या लिखा हुआ है इसका। तो यहाँ पर हमने नए पेज पर करा है, आप माउस ओवर पर इसको करा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर क्या है, इसका जो ओवरफ्लो है वो क्या हो रखा है आपका नन। तो ओवरफ्लो की माउस ओवर पे आपने प्रॉपर्टी जो बदल देनी है, ओवर पे आपका वो डेटा रिवील हो जाएगा उस केस में। और ऑन क्लिक पर चाहते हो तो ऑन क्लिक पे भी हो जाएगा वो डेटा चेंज। तो बना के दिखा दूंगा तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़। तो collapse class indicates a collapsible element. This is the content that will be shown or hidden with a click of button. तो ये क्या होता है, टॉगल होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट collapsible में टॉगलिंग की लगी होती है। आपने क्लिक करा एक्सपेंड हो गया, क्लिक करा वापस से बंद हो गया इसके अंदर। टू कंट्रोल शो हाइड द collapsible कंटेंट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल collapse एट्रीब्यूट टू एन ए एलिमेंट। और अगर आप बटन एलिमेंट यूज़ करें तो बटन के ऊपर आपको लगाना है। देन ऐड डेटा बी एस टारगेट, जो भी आपके कंटेनर की आईडी है वो आपको बताना होगा इसके अंदर। एट्रीब्यूट टू कनेक्ट द बटन विद collapsible कंटेंट लाइक आईडी डेमो। तो यहाँ नोटिस करेंगे आप, ऊपर आइए ये बटन है, ये हमारा कंटेनर जो उस पर रिवील हो रहा है। आईडी क्या है डेमो, क्लास क्या है collapse, हमने क्या लिखा डेटा बी एस टारगेट हैश और डेटा बी एस टॉगल collapse, यानी कि इस क्लास को वो collapse कर रहा है, इस आईडी को वो टारगेट कर रहा है इस तरह से। By default the collapsible content is hidden, so however you can add the dot show class to show the content by default। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे नीचे वाले में हमने यहाँ पर शो की क्लास लगा रखी होगी, ये देखो। तो कंटेंट क्या रहेगा डिफॉल्ट रिवील, आप क्लिक करेंगे तो बंद होगा, क्लिक करेंगे तो खुलेगा। तो दोनों जगह आईडी अभी सेम हो रखी है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। आईडी आप बदल दो, जैसे ये है मेरा न्यू आईडी 1, ये हो गया न्यू आईडी 2, इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए 2। अब वो एक साथ जो दो ट्रिगर हिट हो रहे हैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दिखाई दे रहे। ठीक है, हो गया डिफॉल्ट विजिबल, क्लिक करा तो बंद, इस तरह से। तो देखते हो कई बार कोई वेबसाइट जब आप टॉप में देखते हो तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है। नोटिफिकेशन क्या हो सकता है कि लाइक जैसे कि कोई सेल का उन्होंने चला रखा है, या हो सकता है साइट में भी अंडर मेंटेनेंस है तो उसका उन्होंने चला रखा है। आप क्लिक करोगे तो मैसेज बंद हो जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो अपना ओपन ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। वो ब्रेड क्रम्ब नहीं होता भाई, ब्रेड क्रम्ब तो नेबार के नीचे आता है, यानी कि बॉडी सेक्शन जो हमारा मेन होता है ना वो तो हमारा नोटिफिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रो नेबार। तो उसमें आप कुछ भी चला सकते हो, या इन्फो बार उसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो हमने अलर्ट सीख लिया ना, अलर्ट सिखाया था ना आपको। तो अलर्ट को आप 100% विड्थ पर बनाओ, उसके लास्ट में क्लोज का बटन लगा दो। नहीं करा क्या अलर्ट? ये देखो बूटस्ट्रैप के अलर्ट पढ़ाया हुआ है मैंने। अगर आपको क्लोज का बटन चाहिए तो पैडिंग हटा लेना, तो अपना आप सिलीक हो जाएगा। आप क्लिक करोगे, हाँ नेप बार के ऊपर रखना पड़ेगा, और ये डिसमिस भी होगा क्लिक करने पर। अगर आप इफेक्ट के साथ ले जाना चाहते हो ऐसे आराम से तो वो भी कर सकते हो। तो हम पढ़ चुके हैं इसको माइक्रो अलर्ट वैसे बोलते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में इसको हम लोग अलर्ट के नाम से ही जानते हैं। तो आपको यहाँ से गेट बूटस्ट्रैप पे जब ऑफिशियल जाओगे तो यहाँ पर आपको डॉक्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ही मिल जाएगा, ये देखो अलर्ट, ये सारे आ रहे हैं बने हुए, तो सब कंट्रोल है यहाँ पर। ये देखो मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं आपकी मेमोरी में डाल रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल है। तो जब कभी आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको याद रहेगा ये हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाया था सर ने। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ सब लिखा हुआ है। इसका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाला पार्ट तो मैंने सिखा दिया सारा इसके अंदर, लेकिन जब कोई डिज़ाइन बनाने जाओगे तो हर डिज़ाइन एक जैसा नहीं होता, किसी ना किसी में कुछ ना कोई कस्टम रिक्वायरमेंट आपकी आएगी ही आएगी उसके अंदर। तो ये था अपना कोलैप्स। कोलैप्स के बाद हम लोग देखेंगे नैप्स।
कॉपी पेस्ट राइट क्लिक, ये देखो लिंक बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से करना है जिसमें आप अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक नैप बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से यूज़ करना है यूएल के अंदर क्लास नैव, और जितने भी अलाई बनाओगे नैव आइटम, और उसके अंदर जो लिंक बनाओगे नैव लिंक, तो नैव आइटम नैव लिंक, इस तरह से के सारे लिंक्स बनते चले जाएंगे। प्लस अलाइनमेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट सेंटर और एंड, इससे आपका अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। और वर्टिकल अगर आपने बनाना है तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज में ऐड करा देनी फ्लैक्स कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स रो होता है, आपको उसको कॉलम करना पड़ेगा, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपको मिलेगा इसमें नैप के बाद नैप बार। नैप बार में हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने अपने नैप बार बना के देखे हुए हैं, प्रोजेक्ट में लगाए भी हैं। ये देख रहे हैं अलग अलग, जैसे ये आपका है, यहाँ पर टेक्स्ट जहाँ लिखा है वहाँ पर आप अपना इमेज डाल दो, या फिर अपने ब्रांड का नेम लिखो, चॉइस इज योर। ये हमने मिडिल में चाहिए, तो जैसे मैं तुम्हारा जो उसका एलवी का बनाया था, राइट हैंड साइड पर में ये वाला पार्ट चाहिए, तो फर्स्ट वाला अगर हम लोग यहाँ पर देखें जाके तो हमने क्या लिख रखा है, ये अपना डिव कंटेनर, ये अपना लोगो, ये अपना पार्ट आ गया, ठीक है, जिसमें हमारे लिंक्स वगैरह मेंशन हो रखे हैं, और ये अपना फॉर्म वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो अपना यूएल टैग है, हमने उसके ऊपर कोई भी अभी ये नहीं लगा रखा कि एमएस एंड एमएस स्टार्ट या एमई एंड, तो यहाँ से क्या होगा बाय डिफॉल्ट ही मिडिल में आ जाएगा ऑटोमेटिक। टॉप से लॉक करना चाहते हो इसको, तो इसमें देखो एक प्रॉपर्टी और लगाई होगी फिक्स्ड टॉप, इससे का टॉप पे लॉक रखेगा, देखो पेज को स्क्रॉल करोगे ऊपर ही आएगा हमेशा। यह फिक्स फ्रॉम टॉप, ठीक है, स्टिकी टॉप, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लॉक हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इससे फिक्स टॉप हटा दूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखो लॉक हो गया, लोगो वाले भी ध्यान से देखो, स्टिकी टॉप, ठीक है। बेसिक नैप बार, जैसे हमारा लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल, वर्टिकल बनाना है तो आप यहाँ से वर्टिकल भी बना सकते हो। तो बेसिक नैप बार पर आइए, नैप बार, तो यानी कि इसमें नैप टैग होगा, अभी आपने पढ़ा ही है इसके अंदर, तो नैप बार नैव आइटम नैव लिंक। जो हम लोग बिल्कुल बेसिक नैप बनाते हैं उसके अंदर नैप बार नहीं तो ओनली नैप होता है, तो नैप बार से क्या होता है, बार भी बनता है साथ में। जो हमने इससे पहला वाला एग्जाम्पल देखा उसमें सिर्फ नैप क्रिएट हुआ, बार नहीं है, समझ रहे हो, इसमें बार भी है। तो अगर बेस चाहिए तो बार लगाओ, अदरवाइज नैव आइटम नैव लिंक, ये आपकी प्रॉपर्टी आएगी इसके अंदर। बाकी इसके अंदर कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अपने कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना हो तो वो आपको इसके अंदर डाल सकते हो। ड्रॉप डाउन वगैरह आपको डालने आती हैं इसके अंदर, कैसे डालने हैं, जैसे डाल रखा है WDD GWDD, इस तरह से कोर्सेज का मैंने बना के डाला हुआ है, तो यूज़ कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट नैप बार के क्या बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन डालना नहीं है। हाँ, लोग डाल देते हैं, बट फिर क्या होगा ना कि आपको फिर अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग नैप बार बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वो दिक्कत करेगा आपको। अब जब आप अलग अलग नैप बार बनाओगे तो काम तो चल जाएगा, लेकिन डोम पर लोड आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि आपने 3 नैप बार बनाए, लाइक टैबलेट के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग। अब तीनों बना के आप रख तो दोगे, डिस्प्ले नन कर लोगे, लेकिन उसका लोड डोम जब लोड होगा तो कंसिडर होगा, हाँ, तो वो हैवी करेगा। तो अगर आपने सीखने के लिए बना रहे हो तो अच्छी बात है, लाइव लेके जा रहे हो तो गलत बात है, हाँ। तो गलत होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि 2-2 3-3 नैप बार हम लोग लेके रखें। आपने आपको जो टास्क मिलेगा जब जॉब पर जाओगे तो डिज़ाइन को विजुलाइज करके क्या जाएगा वही लगाना है, उसका कोड चेक करके फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग अपने कस्टम कोड अलग लिखते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग टैब्स। इनकी वेबसाइट है।
गेम का ड्रॉप डाउन ये हमें दिखाया है ना इन्होंने, बेसिकली क्या है, ये नंबर नहीं है। गेम के इस पर क्लिक करके इन्होंने क्या करा, इसको टॉगल कराया है इनको, और इसके हिट पर इन्होंने ऑफ कैनवस अपना चलाया हुआ है। ये नैब का नर नहीं है, ठीक है। ये ऊपर से आ रहा है हाँ ओवरले टाइप। हाँ, तो ये ओवरले लग रहा है, लेकिन ये देखोगे ध्यान से तो इसके नीचे से निकल के आ रहा है, तो इसकी ना डेप्थ लेवल को कंट्रोल किया, उसके पीछे से निकाल दिया उन्होंने उसको। नए बार के अंदर कितना डाल दो, गूगल पहले ही भगा देगा, भागो यहाँ से। देख लेते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है, बाकी इन्होंने क्या कलाकारी की जरा पता लगा लेते हैं। कोड को करते हैं बड़ा, यहाँ से क्लिक करते हैं, क्लिक हेडर, सितंबर अक्टूबर में ही आ जाए। रेस्पॉन्सिव है ये, मोबाइल में आता है इमेज, कहाँ है मेन्यू? आईफोन में नहीं आता क्या? अगर देखो उसको नए बार में बनाओगे ना, बना लो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट आपको ना वेब पिक्चर का इस्तेमाल करना है सारा। ये पता है कि जो लोग फेमस हो जाते हैं वो कुछ भी करते रहते हैं, अब ये प्रिंसिपल तोड़ रखे हैं सारे, एथिकल नहीं है। एक बार तुम्हारा नाम हो गया, तुम जो मर्जी करो। अब जरा इनकी जरा स्पीड चेक करें, वही पता चलेगा। लोडिंग में तो टाइम है इनका, पेज स्पीड, और देखते हैं इनकी वेबसाइट कितने पानी में है। फेल हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई, फेल। यहाँ भी फेल हो गई, ना मोबाइल में पास ना डेस्कटॉप में पास। मैंने पहले ही बोला लगाओगे तो फेल हो गई, हो गई, गूगल ने कर दिया रिजेक्ट। डेस्कटॉप में 3.7 सेकंड यार, बताओ, मोबाइल पे 5.6 सेकंड, मोबाइल पे तो वार्निंग में चला गया बिल्कुल। गलत प्रैक्टिस है।